एक मित्र ने पूछा है, हमारे इष्ट देव शिव भगवान हैं और सद्गुरु ओशो हैं, तो ऐसी स्थिति में हम किसका और कैसे सुमिरन करें? कृपया मार्गदर्शन करें। सद्गुरु, परम गुरु, इष्ट, गोविंद अध्यात्म के 4 आवश्यक अंग हैं। बिना सद्गुरु की यात्रा नहीं होती। मगर एक बात जान लो कि सद्गुरु जीवित होता है, शरीर में होता है। आप ओशोधारा में आए हो तो सद्गुरु त्रिवीर आपके सद्गुरु हैं। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनका कोई सद्गुरु है। और फिर आप एक परंपरा से संबंधित हो, ओशो की परंपरा से जुड़े हो। ओशो धारा की जो गंगा बह रही है वह ओशो के हिमालय से निकली है। ओशो हमारे परम गुरु हैं और परम गुरु का अर्थ है कि जो सद्गुरु शरीर में नहीं है लेकिन उस परंपरा को जिनका सहयोग मिल रहा है। जैसे हमें किसका सहयोग मिल रहा है? परम गुरु ओशो का सहयोग मिल रहा है, गुरु नानक देव जी का सहयोग मिल रहा है और सूफी बाबा शाह कलंदर का सहयोग मिल रहा है। तो हमारी परंपरा के ये 3 परम गुरु हैं, अर्थात शरीर में नहीं होते हुए भी हमें और हमारे साधकों को निरंतर सहयोग दे रहे हैं। निश्चित हमें इनका आशीर्वाद प्राप्त है, इनका सहयोग प्राप्त है और हमें सम्मानपूर्वक, प्रेमपूर्वक इनको याद करना चाहिए। अध्यात्म का तीसरा पिलर इष्ट है। इष्ट कौन होता है? इस अस्तित्व की व्यवस्था में जिसको गुरु नानक देव जी हुक्म कहते हैं, जिसको हमारे ऋषि रित कहते हैं, बहुत सारे लोग लगे हैं। उसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। ब्रह्मा क्या करते हैं? वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन, जो सृजन लोक है, उसके गवर्नर हैं। हम लोग कहते हैं ब्रह्मलोक के अधिपति हैं। पश्चिम के लोग कहते हैं वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन के गवर्नर हैं। नाम कुछ भी दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे कौन है? भगवान शिव हैं। पश्चिम के लोग कहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड के गवर्नर हैं। हम कहते हैं शिवलोक के अधिपति हैं। बात एक ही है। वहाँ पर मृत्यु के बाद सभी वहाँ जाते हैं। 99.9% लोग मृत्यु के बाद शिवलोक में जाते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं और फिर वहाँ से पुनर्जन्म के लिए धरती पर या धरती जैसे और भी प्लैनेट से वहाँ पर जाते हैं। तो निश्चित अधिकतर लोगों का सामना भगवान शिव के लोक से होता है, इसलिए सर्वाधिक पूजा भगवान शिव की होती है। ब्रह्मा जी की पूजा लोग इसलिए नहीं करते हैं कि जो डिजाइन बनाना था बना दिया, आँख जहाँ बनानी थी बना दिया, नाक जहाँ बनानी थी बना दिया, तो अब उनसे लेना देना क्या? आदमी स्वार्थी है। ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की, इतने वृक्ष, इतने पेड़ पौधे, कितनी हरियाली, कितने नदी झरने, कितनी सुंदर सृष्टि बनाई तो प्रभु ने है, लेकिन प्रभु के हाथ पैर या प्रभु के जो मुख्य कह सकते हो कि माध्यम हैं वो ब्रह्मा हैं, शिव हैं, विष्णु हैं। तो प्रभु की प्रेरणा से ये सब हो रहा है, फिर भी प्रत्यक्ष रूप से सृष्टि की रचना में ब्रह्मा का हाथ है। लेकिन हम सोचते हैं कि अब जो बनाना था बना दिया, अब उनसे लेना देना है क्या? लेकिन शिव से बड़ा लेना देना है, क्योंकि मृत्यु के बाद जाना वही है। जाने के बाद अगर बाथरूम के पास सीट दे दिया तो करोगे क्या तुम? तो वहाँ पर एक बढ़िया सीट मिले, बढ़िया जगह, बढ़िया मोहल्ले में रहने को मिले, तो सभी भगवान शिव की पूजा करना भी चाहिए। लेकिन अहोभाव भगवान ब्रह्मा के प्रति भी रखो, क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका है इस सृष्टि को सुंदर बनाने में। तीसरे भगवान विष्णु, मुक्त लोक, ब्रह्म मुक्त लोक कहो, वैकुंठ कहो, विष्णु लोक कहो, आनंद लोक कहो, संत लोक कहो, अलग अलग नाम है। उसके अधिपति हैं। वहाँ कौन जाता है? वहाँ 2 तरह के लोग जाते हैं।
जो भगवान विष्णु को प्यार करते हैं वे भी वहाँ जाते हैं, और जो मुक्त होते हैं निराकार गोविंद का जो सुमिरन करते हैं उसके माध्यम से जो परम पद को प्राप्त करते हैं वे भी वहाँ जाते हैं। माना कि सगुण भक्तों का वहाँ मोहल्ला अलग है, निर्गुण भक्तों का मोहल्ला अलग है। वैसे अलग अलग परंपराओं के जो संत हैं वे अलग अलग क्लस्टर्स हैं उनके। मगर एक बात है, अभी ब्रह्म सूत्र का मैं भावानुवाद कर रहा था, किताब छप गई है, कल उसका इनॉग्रेशन भी करेंगे, ब्रह्म सूत्र ईशावास्य उपनिषद। और सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् भागवत गीता कल ही उसका भावानुवाद मैंने पूरा किया है, वो भी निकट भविष्य में छपेगी तो आप लोग देख सकेंगे। लेकिन दोनों में एक ही बात लिखी है, वो ये है कि जिस देवता को आप इष्ट मानते हैं, पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मृत्यु के बाद आप उसी के लोक में जाते हैं। अर्थात अगर ब्रह्मा की आप पूजा करते हैं तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, और ब्रह्मलोक में बड़े लोगों की ज़रूरत है क्योंकि डिजाइन बनाना है, कैसा हाथी का डिजाइन होना चाहिए, कैसा आदमी का डिजाइन होना चाहिए, पूँछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये सारी डिजाइन ब्रह्मलोक में होता है। और बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स वहाँ लगे हुए हैं। तो आप अगर ब्रह्मा को पूजा करेंगे, ब्रह्मा से प्रेम करेंगे तो आपकी पोस्टिंग ब्रह्मलोक में हो जाएगी। ज़्यादातर लोग शिवलोक में जाते हैं और भगवान शिव को जो पूजते हैं, भगवान शिव को जो प्रेम करते हैं, निश्चित रूप से उनको तो शिवलोक में ड्यूटी मिल जाती है, शिवलोक में जाते हैं। और जो भगवान विष्णु को पूजते हैं या भगवान विष्णु के अवतार राम हैं, कृष्ण हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, उनको पूजते हैं, वे भी विष्णु लोक में जाते हैं। एक बात समझ लो कि जो भी मुक्त होता है वो विष्णु लोक जाएगा। लेकिन सगुण की उपासना के द्वारा भी मुक्ति पाई जा सकती है और निर्गुण की उपासना के द्वारा भी मुक्ति पाई जा सकती है। सगुण की उपासना के द्वारा कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? मुक्ति है क्या, इसके पहले समझ लो बंध है क्या। बंध मैं है और मेरा है। अगर तुम भगवान शिव को प्रेम करते हो या हनुमान जी को प्रेम करते हो या राम को प्रेम करते हो या कृष्ण को प्रेम करते हो, तो एक बात निश्चित है कि जो मेरा मेरा ये संबंधों का जाल फैला हुआ है, अब ये मोह के जाल से तुम मुक्त होकर के जब तुमने अपने मेरापन को हनुमान जी की ओर या शिव जी की ओर कर दिया तो संसार का मेरापन तो दूर हो गया। ठीक ऐसे ही तुमने शिव जी के प्रेम में, हनुमान जी के प्रेम में, किसी इष्ट के प्रेम में, राम या कृष्ण के प्रेम में तुमने अपने अहंकार को गला दिया, तुम्हारा मैं विगलित हो गया, तो मैं और मेरा से छुटकारा मिल गया। पलटू साहब कहते हैं हमता ममता को छोड़ देवे, यही तो मूल जंजाल है जी। हमता क्या है? मैपन। ममता क्या है? मेरापन। तो दो से जो मुक्त हो गया वो मुक्त हो गया। राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज कहते हैं मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। गुरु की भक्ति से, इष्ट की भक्ति से तुम, ये मोटा बंधन क्या है? ये मेरा, ये मोटा बंधन है। और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मैं का जो झीना बंधन है, मेरा दिखाई पड़ता है, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, इसलिए मोटा बंधन है। लेकिन मैं दिखाई नहीं पड़ता, वो झीना बंधन है। तो उसको तुम किसी के प्रेम में पड़ जाओ, शिव जी का प्रेम में या तो गुरु से। सबसे ज़्यादा अहंकार गलाने का जो माध्यम है वो गुरु भक्ति है। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मैं गुरु से मैं भी छूटता और मेरा भी छूटता, ये गजब की बात है। तो इस तरह मैं और मेरा दोनों छूट जाए तो तुम मुक्त हो गए। लेकिन मुक्ति अंतिम अवस्था नहीं है, परम पद उसके ऊपर है। परम पद क्या है? मैं और मेरा तो छूटा,
लेकिन अब गोविंद से नाता जुड़ा, निराकार गोविंद से नाता जुड़ा। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मान मोह को परिहरे गोविंद के गुण गावे। गुण गाना सुमिरन करने का संतवाणी में अर्थ होता है कि मैं और मेरा को छोड़कर गोविंद के सुमिरन में, गोविंद के प्रेम में, निराकार गोविंद के प्रेम में जी रहे हो, परम पद को पालोगे। कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त कहावे। अगर ऐसा जीवन जीते हो तो तुम जीवन मुक्त हो जाते हो, तो तुम भी विष्णु लोक जाते हो। यद्यपि सगुण माध्यम से मार्ग से जो जाते हैं उनका क्लस्टर अलग है, उनका मोहल्ला कह सकते हो अलग है, और निर्गुण मार्ग से जाते हैं कबीर साहब, रविदास साहब, ओशो, उनका अलग है। तो एक स्वतंत्रता तुम्हारी है। क्या तुम केवल मुक्ति पर रह जाना चाहते हो तो शिव जी को प्रेम करो, राम को प्रेम करो, कृष्ण को प्रेम करो। लेकिन अगर परम पद की यात्रा करनी है तो निराकार गोविंद के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। तो मर्जी तुम्हारी है। अध्यात्म के चारों अंग महत्वपूर्ण है। फिर से दोहरा दूं, गुरु, परम गुरु, इष्ट और निराकार गोविंद। लेट्स एक्नॉलेज।